प्रस्ताव रखा कि संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन नेता सदन गुस्सा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी आ गए उर्दू के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं, इस उर्दू ने इस मुल्क को आजाद कराया। इस उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तमाम लोग लगाते हैं, लगाया है। ये उर्दू का शब्द है। हमारे मुल्लाओं को कटमुल्ला बोल दिया, हमने कहा मौलवी बना दो उनको सबको। मैं कहना चाहता हूं, ये भूल गए इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं मौलानाओं ने, इन्हीं हाफिजों ने इस मुल्क को आजाद कराया था। लेके कराची से लेके देवबंद तक अंग्रेजों ने पेड़ों पे गले में फंदा डालकर इनको हजारों हजारों उलमाओं को इन्होंने फांसी लगाने का काम किया, तब ये मुल्क आजाद हुआ। ये मुल्क आजाद ऐसे नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ये मुसलमानों का इस मिट्टी में खून शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है। 8 साल इस सरकार को हो गए। मैं कहना चाहता हूं, ना किसी ने हिंदू को मारा है, किसी मुसलमान ने, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ना हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदुओं और मुसलमान का भाईचारा 8 साल के पीरियड में खत्म नहीं हुआ और ये और मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूं, आज हालात कैसे हैं? घर घर में, गांव गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूं, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, हमारे सरफिरे जज्बातों को कैद कर नहीं सकते, हमारे सरफिरे जज्बातों को कैद कर नहीं सकते। क्यों हवाओं के लिए आप जंजीरें बनाते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आज हालात क्या हैं? मेरे जनाजे पर यारो मोहब्बत लिख देना, मेरे जनाजे पे यारो मोहब्बत लिख देना। हमने बुनियादों के पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हालात कर दिए मुसलमानों के। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप दहशत के अंदर, खौफ के अंदर जी रहा है। तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, किसी तरह से भी मुसलमानों को मारा जाए। लेकिन मुसलमान, यकीन मानिए, इस देश का वफादार है, इस देश का गद्दार नहीं है, इस देश का वफादार है। इस जब जब जरूरत पड़ी है, सन 71 का देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी तो वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाने के बाद अपनी कुर्बानी देने का काम किया। ये किरदार है मुसलमान का। अभी कुंभ का मेला भर रहा था इलाहाबाद के अंदर, कड़ी सर्दी हो रही थी, कड़ी सर्दी हो रही थी, तमाम बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लेकिन वहां के तमाम मुसलमानों ने अपने शरीर से जर्सी उतारकर, स्वेटर उतारकर, जैकेट उतारकर वहां के हिंदू भाइयों को देने का काम किया। अपने दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, अपने इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, मुसाफिर खानों के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए और हिंदू भाइयों को अपने घरों में बिठाने के बाद सेवा और खिदमत करने का काम वहां के मुसलमानों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज हालात कैसे बना दिए, ये मुसलमानों का किरदार है। और ये हमको कहते हैं मुसलमान के नाम पर चिढ़ रहे हैं, मुसलमान के नाम पर गुस्सा आ रहा,
माननीय नफरत आ सदस्य रही है समराइज उर्दू कर के नाम पर। लीजिए, स्थानीय कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मैं कहना समय चाहता हूं, आपका खत्म हो गया। मैं उर्दू ज़बां हूं, हिंदी मेरी दिल की धड़कन, मैं हिंदी की जान हूं, मैं उर्दू ज़बां हूं। बहुत बहुत